Hi guys, welcome to Studio Mentors. My name is Ketan. Another college, another review for the day. अगेन ये स्टूडेंट डिमांड पे है. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जिम के अचीवर्स राउंड आउट हो चुके हैं सर, थोड़ा जिम के बारे में बताओ. एंड हियर आई एम गाइस. सो इट्स अ डिसेंट कॉलेज. लेट्स मूव इट. लेट्स सी. टॉप 15 ये रैंकिंग में नहीं देखता हूँ, ये मैं मानता भी नहीं हूँ बिकॉज anyway, so let's have a look at this college. Let's have a data. What do we have? Batch demographics. Okay, 244 बच्चा लोग यहाँ पे है. Total number of students. अच्छा है यार, 244 is decent. अगर मैं बात करूँ केजेस में एनएम वगैरह के बारे में, 500-600 बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ते हैं. ये बढ़िया है. Right. Okay, let's have a look at freshers. Freshers are round about 31%. There is, I think, a little mismatch with respect to the colors. Anyway, I think gym people should update the doc again. Okay. Now, batch demographic के बारे में अगर हम बात करेंगे, so around about 31% बच्चे लोग are fresher. 0 to 1% भी मैं sort of fresher में ही पकड़ूंगा. चले जैसे 50% बच्चे लोग would be fresher. 4+ years 1% है, बहुत कम है. 3 to 4 years is around about 7%, ये भी कम है. 2 to 3 years is around about 20%, okay. And 1 to 2 years is around about 27%, ठीक है. So overall ऐसा लगता है कि यार if you want to join this B school, एक 3 साल का ये वर्किंग्स तक का स्टूडेंट ये भी स्कूल ज्वाइन कर सकता है. बट अगेन ये थोड़ा सा हम इस कॉलेज को थोड़ा और जानने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे. जेंडर रेशियो, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रेशियो. 60% मेल, 40% फीमेल. आई थिंक इट्स अ गुड जेंडर डाइवर्सिटी. एकेडमिक बैकग्राउंड, अगेन यहाँ पे इंजीनियर लोगों ने बाजी मार ली. दैट्स 64%. 19% कॉमर्स, इट्स अ नाइस नंबर एनीवे. 3% साइंस, 1% अदर्स. आर्ट्स एंड लॉ, मैनेजमेंट 9%, व्हिच इज BMS, BMM एंड ऑल दैट स्टफ. आई थिंक अ डिसेंट वन. मेरे ख्याल से इतने भी इंजीनियर्स को तो पूरा कैलकुलेट कर लेंगे लोग, आईटी वगैरह, सिविल वगैरह के बारे में. सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट एकेडमिक बैकग्राउंड डाइवर्सिटी, आई वुड से. बैच डेमोग्राफिक्स अगर हम देखेंगे, दिस इज समथिंग आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू द रीजन एंड ऑल दैट. यू गाइस कैन कीप अ टैप ऑन इट. BFSI इज 8%. यार अभी पंगा ये है कि इन लोगों का BFSI का एक नया प्रोग्राम आ चुका है एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग सम sort of visibility as far as the banking and finance program is concerned. But indeed, I would say that for finance, Goa Institute of Management is a pretty decent choice that you can look out for. Marketing के लिए तो ये college cult है, there is no doubt about it. IT ITS again 45%, leader है. Engineering Manufacturing 21%, Sales and Marketing 8%, Consulting 7%, Others 11%. Now when you talk about IT ITS, आपके job roles जो होंगे वो combine होंगे. Business Analyst होगा, B2B होगा, B2B सेल्स हो सकती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती है. प्रॉब्ली विल गेट अ कंसल्टिंग वाला रोल आल्सो. मैंने कहा था मार्केटिंग के लिए दिस कॉलेज इज प्रिटी ऑसम एंड प्रिटी कल्ट. मार्केटिंग के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो अराउंड अबाउट 127 पीपल आउट हियर, which is the majors. A lot of people are actually going here, so these guys are offering dual specialization as such. I see. Okay, so major for marketing is 127 बच्चा लोग. कितना इनके पास है, like 240 something the number that we saw, right? तो अगर हम 244 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यार more than 50% बैच यहाँ पे जो है, right, that is opting for marketing. Then the second big sort of स्पेशलाइजेशन अगर देखेंगे, माइनर के लिए सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं 109. ये क्यों हुआ बेटा? ये ITES के लिए हुआ. ये बिग 4 वाला भी जॉब इधर आता है. इधर तुम्हारा IT कंपनीज के भी जॉब्स आते हैं जो टिपिकल होते हैं, राइट? बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टिंग जो मैंने कहा अभी, राइट? सो यहाँ पे ITES कंपनीज का ज्यादा पोर्टफोलियो होने की वजह से 109 पीपल आर गोइंग फॉर दैट. अगेन अगर आप देखोगे ओनली 17 बच्चे लोग आर टेकिंग माइनर एज फाइनेंस. 57, that's the second largest number in GIM for finance as a specialization. I'll always go for the major one. मेरे ख्याल से finance being major and operations being minor is a deadly combination for the next 15 years. I can bet you on that. So anybody who's going for marketing and operation, I wouldn't be really happy. But then definitely if somebody is going for major being finance and minor being operations, then guys, you are actually getting best of both the worlds. Now moving ahead, what do we have? Placement के बारे में बात करेंगे. Placements are quite lucrative and pretty awesome. 25.6 lakhs per annum इनकी पैकेज है. अगर हाईएस्ट CTC के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो मीडियन पैकेज है वो है 11.4 lakhs. Average is around about 11.72, which is decent one, but I am really not fan of average. I would love to check their median CTC, which is 11.4 lakh per annum. That's a pretty decent, isn't it, right? Now, average salary of top 20, that's 20.27 lakhs, okay? Top 50 is around about 16.62 and top 100 is 14.54. Pretty decent. Pretty decent. It seems to be a good college. Again,
I hope this is audited report and these numbers are absolutely real. Now understand this, there is a good thing about this college. I just noticed यार, अगर आप देखोगे इसका हाईएस्ट पैकेज है 25 लाख, 25.5 लाख, 25.5 lakh is the sort of इनका हाईएस्ट पैकेज. यार हाईएस्ट पैकेज 25 लाख होने के बाद भी these guys have maintained their median salary around about 11.72 lakhs, and that's a great news. Why? I'll tell you. There are certain colleges I have seen, I won't name them anyway, they have their highest package as 30 lakhs, 35 lakhs. But if you check their average package, it is hovering around 9 lakhs se leke 10 lakhs. Now, that's not a good thing. This is a good thing. Why? Because 25.5 lakh पे भी अगर आपने 11.72 lakhs का अगर आपने एवरेज या फिर अगर आपने 11.4 का अगर आपने मीडियन दिया है, इसका मतलब है आपके जो रेंज है जहां पे मैक्सिमम बच्चे लोग प्लेस होते हैं वो रेंज ज्यादा है. इसका मतलब जो कॉलेज 30 लाख बताता है फाइनल प्लेसमेंट और जिसकी एवरेज 10 लाख है, उसका मतलब है मैक्सिमम बच्चे लोग, मतलब मोर देन 50% ऑफ उनके जो बच्चे हैं वो 8 लाख से लेके 12 लाख के कैटेगरी में प्लेस हो रहे हैं. गाइज आर यू विथ मी? अगर 30 लाख तुम्हारा टॉप पैकेज है और अगर तुम्हारा 10 लाख एवरेज पैकेज है, मतलब तुम्हारा जो बॉटम है वो तो बनेगा 6 लाख 5 लाख, बट तुम्हारे मैक्सिमम बच्चे 8 से लेके 12 लाख की कैटेगरी में प्लेस हो रहे हैं. यहां पे अगर आप बोलोगे कि 25 लाख इनका टॉप पैकेज है और 11.4 का इनका एवरेज है, आई कैन गारंटी यू यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस्ड बिटवीन 10 लाख से लेके 15 lakhs, which is a good number, which is an absolutely good number. तो भाई जब तुम एनालाइज करते हो कोई भी कॉलेज, ये छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है. बिकॉज एक सिंपल सी बात है, go with the probability. 30 lakhs is the highest package. I get it. If you have that kind of a good profile and if you work your way out and if you're really hardworking, having a good academics in the first year of MBA, you might get that 30 lakhs. Then you can opt that college over and above GIM, right? But let's just see if you want to go for a probability wherein you want to be sure about, you know what, even if I'm an average student in the B school, I should be getting a little bit maximum package, right? तो अगर आप B school GIM जैसा ज्वाइन करते हो, and if you're an average student, there is a very good probability that you might land up between 11 lakhs से लेके 15 lakhs के पैकेज में. You getting my point? But अगर आप 30 लाख वाले पैकेज को चले जाते हो, जो 30 लाख वाला कॉलेज है जहां पे हाईएस्ट 30 है पर एवरेज 10 है, तो बेटा देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि तुम 8 से लेके 12 लाख के बीच में ही खेलोगे, राइट? तो ये जो चीज होती है, जहां पे कॉलेजेस, जहां पे ऐसे कॉलेज होते हैं जिनका हाईएस्ट पैकेज 25 होता है, 26 होता है, बट उनका एवरेज पैकेज अगर 10 के ऊपर हो, always sort of think of joining that college because maximum student जो होता है, जो बच्चों का जो रेंज होता है, वो उस वाले टॉप, मतलब थोड़ी सी ऊपर एवरेज वाले नंबर से ज्यादा प्लेसमेंट उनको मिलती है. सो दिस इज व्हाट आई थिंक इज pretty good about GIM. अगर हम बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज केम 41. these are the new companies which is pretty good. टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 69. कोविड के टाइम पे भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म करा है. kudos to these guys. BFSI के बारे में अगर बात करेंगे तो 29% BFSI सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. अब आप बोले कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहले ऊपर IT ITS था, फाइनेंस था, अबे BFSI कैसे आ गया? तो बेटा मैं ऑलवेज कहता हूं दैट अराउंड अबाउट 60 to 65% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ IT कंपनीज आर कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल कंपनीज. सो दीज जॉब्स विल बी, सो मोस्ट ऑफ द BFSI जॉब्स दे काइंड ऑफ कंसिडर IT वाला थिंग ऑल्सो इन इट, राइट? तो वहां पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. अगेन ये बाइफर्केशन थोड़ा सा IT क्लब हो जाता है कभी कभी. सो कंसल्टिंग के लिए, ओके, कंसल्टिंग इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू हैव अ लुक एट. बाय द वे दैट्स जस्ट 9%. Not that great, but again marketing and finance के लिए your life should be sorted as far as your choice of getting into GIM is concerned. Again बात करेंगे, BFSI is the leading one, 27% है वहाँ पे. FMCG is 21%. Strategy consultancy वापस कम है यहाँ पे. But again overall this college has done very well. कोविड के टाइम पे भी 2 लाख का highest stipend and average stipend is 70,000. Median in 60,000. I think they have done a good job. मेरे ख्याल से प्लेसमेंट वाइज ये अच्छा लगता है. इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है, तो मेरे ख्याल से पीपल कैन डू वेरी वेल. मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे. मार्केटिंग की कंपनीज आर, आई वुड एक्सपेक्ट HUL वगैरह, बिकॉज अगर मार्केटिंग के लिए इतने अच्छे हैं देन आई वुड एक्सपेक्ट द कंपनीज टू बी देयर. बट एनीवे एशियन पेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी है. what sort of profile these guys are giving? वही होगा, प्रोडक्ट मार्केटिंग होगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगा, कंसल्टिंग होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा. ठीक है. सो मार्केटिंग के लिए यू कैन एक्सपेक्ट B2B and B2C मार्केटिंग. मार्केटिंग का एवरेज इज 11.70, विच इज ओके. 24 लाख मार्केटिंग का हाईएस्ट है. ओके, आगे चलते हैं.
The specialization at GIM is springboard for financial services. What do you have in financial services? Genman की profiles आती है. Okay. Okay, रिक्रूटर्स तो काफी अच्छे लगते हैं as far as the finance is concerned. Wow, 25.6 लाख जो टॉप पैकेज है वो फाइनेंस में है. ब्यूटीफुल. एवरेज इज 11.87. सो गाइस, हैंड्स डाउन, फाइनेंस करना है, बिंदास जिम ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी दे हैव डन अ गुड जॉब. 24 का उनका हाईएस्ट है. 11.42 लाख पर एनम फॉर एचआर पीपल इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज 11.42 एचआर में मिलना बहुत बड़ी बात है एज एन एवरेज कॉलेज. बट अगेन मेरे ख्याल से इनके जॉब्स वही होंगे. ओडी वगैरह में जॉब होगा, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में होगा, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में होगा, रिक्रूटमेंट में होगा, एचआर एनालिटिक्स में होगा, एचआर एडमिन में होगा. सो मोटा मोटी आपको वही जॉब मिलेंगे जो आपको मार्केट में मिलने वाले हैं. राइट. आईटीएस के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे. कंपनीज आर डूइंग प्रीटी गुड. 24 लाख इज द हाईएस्ट. 11.78 का इसका एवरेज पैकेज है. मैंने वही कहा, बिजनेस एनालिस्ट कंसल्टिंग की आपको यहाँ पे प्रोफाइल्स मिलने वाली है. प्रॉमिस इज केप्ट. ये कंपनी आई नो वेरी वेल, eClasses. eClasses में जिम का बहुत बड़ा भाव है. eClasses is a KPO, is the only KPO which is listed on the Bombay Stock Exchange. The company is doing phenomenally good. It's a mid-cap company, by the way. The founders are from IIM Ahmedabad. And this is the company जो आपको सीधा सीनियर मैनेजर का पोजीशन देगा. अगर आप जिम से हो, सीनियर मैनेजर का पोजीशन मतलब आप 6 लेवल नीचे हो सीईओ के, राइट. तो वहां पे जिम स्टैंड करता है. केजे सोमा भी आजकल सेम लेवल पे आ रहा है. न्यू रिलेशंस के बारे में देखेंगे तो आप देख लो, नोमुरा ऐड हुआ है, बट मुझे लगता है नोमुरा कुछ ऐसा काइंड ऑफ हाई फंडा जॉब देगा. इट्स अगेन बैक एंड प्रोफाइल विच इज ऑफर्ड इन द बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. कंपटीशन हाइलाइट्स. जिम के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं. आई कीप ऑन लिसनिंग अबाउट जिम पीपल डूइंग गुड इन द कंपटीशन. एचयूएल, बिग ब्रांड थ्योरी, एचयूएल द प्रीमियर लीग, ये सब हमारे टाइम पे भी होते थे. हमने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करा था, बिकॉज ये कंपटीशन मोस्टली हर एक बी स्कूल में होता है. सो पीपल हैव डन प्रीटी गुड एज फार एज द कंपटीशन इज कंसर्न. अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इससे पता चलता है कि पीयर ग्रुप कितना डाइवर्सिफाइड है, पीयर ग्रुप कितना डायनामिक और पीयर ग्रुप कितना एम्बिशियस है. ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है जब आप एक कॉलेज का सिलेक्शन करना पसंद करते हो. सो गाइज, यही मेरा रिव्यू था एज फार एज द जिम इज कंसर्न. सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली कमेंट करो, मुझे बताओ ये रिव्यू वाला जो सीरीज मैंने चालू करा है वो आपको कैसे, यू नो, आई मीन लाइक इज दिस काइंड ऑफ अ गुड वैल्यू एडिशन टू यू. बाय द वे, आज शाम में मेरा एक लाइव लेक्चर होने वाला है 9:30 को, जहां पे मैं जिम अचीवर्स राउंड को क्रैक कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ. हमारे बहुत सारे बच्चे जिम में हैं, प्रॉब्ली मैं 1-2 बच्चों को ऑन बोर्ड लूंगा सो दैट यू नो दे कैन हेल्प यू ऑन हाउ टू क्रैक जिम इंटरव्यूज. एंड वी ऑल्सो हैव अ जीडीपीआई प्रोग्राम फॉर जिम. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन इन, यू कैन ज्वाइन इन. हम बहुत फाड़ पढ़ाते हैं जहां तक बात है जीडीपीआई के बारे में. कन्वर्जन शुड बी अराउंड अबाउट 90%, दैट्स फॉर श्योर. So guys, it's a pretty good college. I think one should give it a shot. पक्का. Comparison अगर मैं बात करूं, again या सेम लेवल पे है, एनएम से तो डेफिनेटली बेटर है. मतलब केजे, टैपमी, आईएमआई दिल्ली, दीज आर द सेम लेवल मेरे ख्याल से. इट इज दैट अगर फाइनेंस आपको करना है तो जिम आप एक चॉइस प्रेफर कर सकते हो. बाकी भी मेरे वीडियोस आएंगे आईएमआई एंड टैपमी वगैरह पे, फिर हम डिटेल में बात करेंगे. सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर जिम. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.